प्रकृति भी नववर्ष किस प्रकार से मनाती है, एक छोटा सा उदाहरण देंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरी तरह से ये जो पेड़ है किस प्रकार से ये नए रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर रही है, नए रूप में जो है अपने आप को जो है दिखा रही है। ये कितना आकर्षक दिख रहा है आप सोच सकते हैं। मतलब ये पेड़ पुराने पत्तों को खत्म जो है त्याग कर ये नए पत्ते धारण किए हैं। और इसमें से यहीं पे कुछ पेड़ और हैं जिसमें से पत्ते झड़ चुके हैं, लेकिन नए नए पत्ते अभी आने बाकी हैं। मतलब आप जो है एक 10-15 दिनों में इसमें भी नए नए पत्ते आने लगेंगे और ये पेड़ जो हैं इसमें पत्ते आ चुके हैं। मतलब हमारा नववर्ष में प्रकृति बदलती है, मौसम बदलता है, ऋतु बदलती है, एक नई ऊर्जा के संचार होने लगती है। इसी के दिन सृष्टि प्रारंभ हुई थी और सतयुग का प्रारंभ हुआ था। ये नववर्ष दोस्तों बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही वैज्ञानिक है, बहुत ही गौरवपूर्ण है। आप जाने और इसे माने और इसके पद चिन्हों पे चले और भारतीयता को धारण करें, भारतीय इतिहास को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें कि हम क्या थे अतीत में और क्या हो गए। दोस्तों मैं झारखंड में हूँ और प्रकृति के बीच में हूँ। और झारखंड के बारे में चैतन्य महाप्रभु क्या कहता है? चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण के एक बहुत बड़े भक्त हुए, वो अपने ग्रंथ में लिखा है और हम इस लाइन को 1-2 महापुरुषों से भी इंटरव्यू के दौरान सुने हैं कि अयो पात्रे पयो पारोम, साल पात्रे भोजनम, खिजुर पात्रे सोइनम जो झारखंडे विधोये थे। मतलब दोस्तों चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि झारखंड के लोग मिट्टी के बर्तन में पानी पीते हैं, साल के पत्ता में भोजन करते हैं और खजूर के पत्ता में चटाई बनाकर सोते हैं। ये प्रकृतिवादी लोग हैं और ये झारखंडी हैं। तो दोस्तों अगर मैं झारखंड में रहकर अगर झारखंड की बात ना करूँ, और झारखंड के लोग इस नववर्ष को सरहुल के रूप में मनाते हैं। दोस्तों 2025 में आदिवासी लोग और पूरे झारखंड के लोग सरहुल को 1 अप्रैल 2025 को मनाएंगे। और ये नववर्ष हमारा बहुत ही वैज्ञानिक है, बहुत ही प्राचीन है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। किसी महान लेखक द्वारा लिखी यह लाइन मैंने अपने स्कूली जीवन में अपने शिक्षक से सुना था। इसका अर्थ है कि भारत की प्रतिष्ठा 2 ही चीज़ों पर टिकी है, एक है संस्कृत और दूसरी है संस्कृति। अगर ये दोनों में कोई एक भी नष्ट हुई तो पूरी तरह से भारतीयता नष्ट हो जाएगी। आप सभी को आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर भारतीय नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। यह नववर्ष आपके जीवन में मंगलमय सिद्ध हो और आप हंसी खुशी के साथ ये पूरा वर्ष बिताएं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त, मैं आपका मित्र धनंजय कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज़ में। आप देख रहे हैं स्वदेशी भारत न्यूज़ का हमारा यह वीडियो बेहद ही खास है और महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैं स्वदेशी भारत न्यूज़ के प्रत्येक वीडियो में कोई ना कोई एक मेहमान के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ, लेकिन आज हमारे साथ कोई व्यक्ति नहीं है। सिर्फ ये मेरे पीछे बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं ये नए पत्ते धारण किए हुए ये हमारे साथ सुंदर सा प्रकृति और पेड़ है। दोस्तों जिस प्रकार से हम आपको बताएं कि आज यानी 30 मार्च को पूरे भारतवर्ष में लोग जो हैं हिंदू नववर्ष के रूप में मना रहे हैं और इसको जान रहे हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग आश्चर्यचकित होंगे कि ये कौन सा नववर्ष है, ये कौन सा नया साल है। हम लोग तो 1 जनवरी 2025 को ही नया साल मना लिए हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो मनाया 1 जनवरी 2025 को नया साल, वो नया साल नहीं था, वो अंग्रेजी परंपरा का एक अंग था। जैसे विदेशी आक्रांता इस देश में आए उसी के साथ उनकी संस्कृति भी यहाँ पर आया और हम भारत के मूर्ख लोग उनकी संस्कृति को अपना भी लिए। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉर्ड मैकॉले ने कहा था कि 20 वर्ष तक भारत में सर्वे करने के बाद वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कह रहा है कि मैं भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गली गली गांव गांव पूरा भारत घुमा, लेकिन एक भी व्यक्ति वैसा नहीं देखे जो भिखारी हो, जो चोर हो। इतना शिक्षित समृद्धशाली और सांस्कृतिकवान देश देखें जो शायद दुनिया में कहीं हो। अगर इस देश को गुलाम बनाना है तो इसकी शिक्षण पद्धति और सांस्कृतिक पद्धति को तोड़ना होगा, फिर ये लोग वही बनेंगे जो हम चाहेंगे। शरीर से देखने में हिंदुस्तानी होगा लेकिन आत्मा से अंग्रेज होगा। दोस्तों लॉर्ड मैकॉले ये बात 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा है और इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के लाइब्रेरी से निकालने वाले वो महापुरुष हमारे गुरु राजीव दीक्षित जी, जो भारत वर्ष को पूरी तरह से अवगत कराया कि वो क्या मानसिकता रखते थे हमारे बारे में। और हम देखें दोस्तों, हम लोग पूरी जो है उनकी कल्चर को अपना रहे हैं धीरे धीरे करके। दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि एक उगता हुआ सूरज भी जब पश्चिम की ओर जाता है तो पूरी तरह से अंधेरा आ जाता है। तो दोस्तों हम भारत के लोग हैं, हम पूरब में रहने वाले लोग हैं, लेकिन हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो हमारे देश में अंधेरा ही आ रहा है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से सांस्कृतिक पतन हो रही है, देश की दुर्दशा क्या है वो आप जो है भली भांति जान रहे हैं।
फिल्मों में एक गीत है दोस्तों, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इस गीत को सुने थे दोस्तों। मैं कुछ ऐसा ही बताना चाहूँगा भारत के बारे में और भारत की पंचांग की प्राचीन गाथा के बारे में। हमारी पंचांग कितनी प्राचीन है दोस्तों, वो शायद आप जान रहे हैं या नहीं, लेकिन अगर आप नहीं जान रहे हैं तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। हमारा जो पंचांग है दोस्तों, अभी हम लोग जिसको लेके चल रहे हैं वो है विक्रम संवत, और ये विक्रम संवत का 282 वर्ष है। यानी आज से 282 साल पूर्व विक्रमादित्य के समय, राजा विक्रमादित्य के समय से ये चालू हुआ पंचांग है। अगर हम देखें तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसको हम लोग मानते हैं, जिसमें जनवरी फरवरी मार्च ये सारा महीना आता है, उससे 57 वर्ष प्राचीन हमारा पंचांग है दोस्तों। उससे 57 वर्ष पूर्व है, और उससे भी पहले की बहुत सारी प्राचीन पंचांग है। आज से 6000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ सप्तऋषि पंचांग। आज भी कश्मीर के क्षेत्रों में इसको लोग मानते भी हैं और इसको जानते भी हैं। तो समय के अनुसार से बहुत सारी भारतीय पंचांग प्रारंभ भी हुई, उसकी समाप्ति भी हुई। लेकिन दोस्तों हम कितना प्राचीन हैं शायद इसकी जानकारी है या नहीं। ईसा से 57 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ ये हमारा पंचांग विक्रम संवत, और ये बहुत ही वैज्ञानिक जो है पंचांग है दोस्तों। और हम लोग आज 30 मार्च यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन में हम लोग विक्रम संवत के 2082वें वर्ष में हम लोग जो है प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। और ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है दोस्तों। नववर्ष ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे बहुत सारा कारण है। पहला कारण तो ये है कि आज ही के दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की निर्माण की थी। दूसरा कारण दोस्तों, आज ही का दिन जो है सृष्टि का जो है ब्रह्मा जी द्वारा प्रारंभ करने के बाद सतयुग आज ही के दिन से प्रारंभ हुआ था दोस्तों। ये नववर्ष शास्त्रों के अलावा भी आप प्रकृति से भी सीख सकते हैं। तो किस प्रकार से जो है ये नववर्ष है हमारा। ये पेड़ में कुछ समय बाद पत्ते सब झड़ के इसमें अब नए नए पत्ते आ रहे हैं, यानी प्रकृति भी नई रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर रही है। उसके बाद कुछ पेड़ों में भी पत्ते झड़ चुके हैं, अब फिर नए नए पत्ते आ रहे हैं। मतलब प्रकृति का रंग बदलना, प्रकृति जो है प्रकृति अपने आप में एक नवरूप में प्रदर्शित होना, पूरा मौसम बदलना, पूरा वातावरण बदलना, ऋतु बदलना, और जो है पंचांग बदलना, ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग नववर्ष मनाते हैं। और भी बहुत सारे इसका वैज्ञानिक महत्व है दोस्तों। जब आप पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ जो है जानकारी लगेगी। एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ समाहित नहीं हो सकती दोस्तों। अंग्रेजी समय काल के अनुसार से हम लोग सेकेंड से छोटा समय को जानते नहीं है। सेकंड के बाद मिनट, मिनट के बाद हावर्स, हावर्स के बाद मंथ, मंथ के बाद ईयर, ऐसे करते करते जो है अंग्रेजी समय काल में इसकी गणना की जाती है। लेकिन हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने सेकंड के 1000वें हिस्से के 100वें भाग तक को भी माप दिया है दोस्तों। हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से समय को मापा है ये तो इस वीडियो में जो है समाहित नहीं की जा सकती है सारी चीज़ों को, लेकिन कितनी सूक्ष्म से सूक्ष्म समय की गणना की है मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा दोस्तों। सेकंड के 1000वें हिस्से के 100वें भाग को हमारे ऋषियों ने अपने पंचांगों में परमाणु का नाम दिया है। ये बहुत सूक्ष्म समय होता है, बहुत सूक्ष्म समय होता है। आप इसको प्रैक्टिकल एक प्रकार से करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों 2 परमाणु बराबर 1 अणु होता है, 3 अणु बराबर 1 त्रिश्रेणु होता है, 3 त्रिश्रेणु बराबर 1 त्रुटि होता है, 10 त्रुटि बराबर 1 प्राण होता है, 10 प्राण बराबर 1 वेद होता है, 3 वेद बराबर 1 लव्य होता है, 3 लव्य बराबर 1 निमेष होता है। निमेष मतलब दोस्तों जैसे हम लोग आँख पलक झपकते हैं, इस समय को कहता है। समझिए कि ये सेकंड से भी बहुत सूक्ष्म समय है। उसके बाद दोस्तों 2 निमेष बराबर 1 विपग है, 3 विपग बराबर जो है 1 क्षण है। दोस्तों हम लोग क्षण के बारे में ज़रूर सुने हैं, और ये क्षण जो है दोस्तों कुछ सेकंड का समय होता है। और ऐसे करते करते जो है दिन को मापा गया, फिर सप्ताह को मापा गया, फिर पक्ष को मापा गया है। आप जानते हैं हमारे प्रत्येक महीना में 2 पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। दोस्तों जैसे अमावस्या खत्म होती है, अमावस्या के बाद जैसे ही चंद्रमा दिखाई पड़ती है, उस दिन से लेके
आने वाले पूर्णिमा के दिन को हम लोग शुक्ल पक्ष कहते हैं। और पूर्णिमा जैसे हो जाती है, पूर्णिमा के बाद सूरज चंद्रमा जो है धीरे धीरे देर से जो है उगने लगती है। तो उस 15 दिन के समय अंतराल को दोस्तों हमारे पंचांग में उसको कृष्ण पक्ष कहा गया है। फिर उसके बाद महीना को मापा गया, फिर वर्ष को मापा गया, फिर ऐसे करते करते मापते मापते युग को मापा गया, फिर चतुर्युग को मापा गया, मनवंतर को, ऐसे करते करते मतलब बहुत बड़ी काल गणना है दोस्तों, जो हम लोग नहीं जान रहे हैं। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज की युवा पीढ़ी हमारी संस्कृति को और हमारी जो है प्राचीन इतिहास को लोग भूलते जा रहे हैं। लेकिन हम कितनी प्राचीन हैं, हम कितनी जो है वैज्ञानिक परंपरा से जो है संबंध रखते हैं, शायद हम ही नहीं जानते हैं। दुनिया तो अब उन चीज़ों के बारे में जानने लगा है। हमारे शास्त्रों के बारे में जर्मनी के बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई होता है, हमारे ग्रंथों को दुनिया शोध करती है, लेकिन हम उनके पदचिन्हों पे नहीं चलते हैं। तो दोस्तों आज का नववर्ष से हमें बहुत कुछ सीखनी चाहिए। आज के नववर्ष से आप सत्कर्म को करना प्रारंभ कीजिए। आज के दिन से आप हो सकता है आप कल अपने घरों पे एक छोटा सा हवन कीजिए। हवन इसलिए कीजिए दोस्तों ताकि आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो ख़त्म हो और सकारात्मक ऊर्जा की संचार हो। आपके जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा की संचार हो और आप इस तरह से नए वर्ष का प्रारंभ करें। ये नववर्ष आपको मंगलमय हो। दोस्तों आज ही से नवरात्र भी प्रारंभ होती है। जितने जो भी लोग माता रानी को मानते हैं वो आज से दुर्गा माँ की उपासना भी में भी लग जाएंगे। और आज के 9वें दिन पर रामनवमी भी है, जिसे हम लोग भगवान राम की का जन्मदिन को मनाते हैं। दोस्तों भगवान श्री रामचंद्र जी, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी कहा गया है, वो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बने हैं। जब आप रामायण को पढ़ेंगे, जब आप जो है रामायण के एक एक कांडों को पढ़ेंगे और अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ पता चलेगी, है नहीं। भगवान किस प्रकार से मर्यादा में रह के पूरी जीवन को बिताएं, ये बहुत बड़ी सीख देती है नहीं। पिता की वचन को पूरा करने के लिए वन चले गए। जो व्यक्ति सुबह राजा बनने वाला हो और वो रात को अपने सारा मतलब जो है वेशभूषा को उतार कर वो जो है एक वनवासी के वेश में आके वो वन को चले गए और पिता की आज्ञा को माने 14 वर्ष तक वन में रहे। वो सैकड़ों राक्षसों का उद्धार किए, सैकड़ों श्रापित लोगों का उद्धार किए और जो है एक पिता के लिए एक आदर्श पुत्र भी बन के दिखाए वो। तो भगवान राम के जीवन से हमें बहुत कुछ सीख मिल सकती है, हमें बहुत कुछ जो है प्रेरणा मिल सकती है। लेकिन हमें दोस्तों इंस्टा के रील से फुर्सत हो, हमें फेसबुक के रील से फुर्सत हो, तब ना हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ें, तब ना हम इन चीज़ों के बारे में जानें, तब ना हम इन चीज़ों के बारे में सोचें। तो आपसे आग्रह रहेगा दोस्तों, आप अपनी संस्कृति को जानें, आप अपनी प्राचीन इतिहास को जानें, आप अपनी पूर्वजों के बारे में जानें, आप अपने महापुरुषों के बारे में जानें। दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। हम लोग हिंदू नववर्ष को मनाते हैं। इस नववर्ष को पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूप में मनाता है। जैसे महाराष्ट्र में इस नववर्ष को गुड़ी पड़वा के रूप में मनाता है, तो वहीं दोस्तों कश्मीर में इसे नवरेह के रूप में मनाता है। दोस्तों ऐसे करके भारत के अलग अलग हिस्सों में इसको अलग अलग रूप में मनाता है। लेकिन दोस्तों मैं झारखंड में हूँ और प्रकृति के बीच में हूँ। और झारखंड के बारे में चैतन्य महाप्रभु क्या कहता है? चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण के एक बहुत बड़े भक्त हुए, वो अपने ग्रंथ में लिखा है और हम इस लाइन को एक दो महापुरुषों से भी इंटरव्यू के दौरान सुने हैं कि अयो पात्रे पयो पारम साल पात्रे भोजनम खिजुर पात्रे स्वयनम चो झारखंडे विधोयते। मतलब दोस्तों चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि झारखंड के लोग मिट्टी के बर्तन में पानी पीते हैं, साल के पत्ता में भोजन करते हैं और खजूर के पत्ता में चटाई बनाकर सोते हैं। ये प्रकृतिवादी लोग हैं और ये झारखंडी हैं। तो दोस्तों अगर मैं झारखंड में रहकर अगर झारखंड की बात ना करूं, और झारखंड के लोग इस नववर्ष को सरहूल के रूप में मनाते हैं। दोस्तों 2025 में आदिवासी लोग और पूरे झारखंड के लोग सरहूल को 1 अप्रैल 2025 को मनाएंगे। और ये नववर्ष हमारा बहुत ही वैज्ञानिक है, बहुत ही प्राचीन है। समय मिले तो थोड़ा पढ़िए, इसके बारे में थोड़ा जानिए। आपको लग रहा है कि हम कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी दिए तो आप हमें
लाइक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। प्रकृति भी नववर्ष किस प्रकार से मनाती है एक छोटा सा उदाहरण देंगे और हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरी तरह से ये जो पेड़ है किस प्रकार से ये नए रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर रही है, अब नए रूप में जो है अपने आप को जो है दिखा रही है। ये कितना आकर्षक दिख रहा है आप सोच सकते हैं। मतलब ये पेड़ पुराने पत्तों को खत्म जो है त्याग कर ये नए पत्ते धारण किए हैं और इसमें से यहीं पे कुछ पेड़ और हैं जिसमें से पत्ते झड़ चुके हैं, लेकिन नए नए पत्ते अभी आने बाकी हैं। मतलब अब जो है 10-15 दिनों में इसमें भी नए नए पत्ते आने लगेंगे और ये पेड़ जो हैं इसमें पत्ते आ चुके हैं। मतलब हमारा नववर्ष में प्रकृति बदलती है, मौसम बदलता है, ऋतु बदलती है, एक नई ऊर्जा के संचार होने लगती है। इसी के दिन सृष्टि प्रारंभ हुई थी और सतयुग का प्रारंभ हुआ था। ये नववर्ष दोस्तों बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही वैज्ञानिक है, बहुत ही गौरवपूर्ण है। आप जाने और इसे माने और इसके पद चिन्हों पे चले और भारतीयता को धारण करें। भारतीय इतिहास को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें कि हम क्या थे अतीत में और क्या हो गए। फिर अंत में यही कहेंगे दोस्तों, एक उगता हुआ सूरज भी जब पश्चिम की ओर जाता है तो अंधेरा आता है। हम भारत के लोग हैं दोस्तों, हम पश्चिम की ओर जाना शुरू किए तो हमारे देश में अंधेरा आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों हम अपनी भारतीयता को जान के, हम अपनी जो है प्राचीन इतिहास को जान के, हम उसी जो है परंपराओं के साथ हम जो हैं चले तो फिर से ये भारत विश्व गुरु कहलाएगा, सोने की चिड़िया कहलाएगा, सर्वशक्तिमान कहलाएगा और पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करेगा। आपको लग रहा है कि हम कुछ अच्छा बताएं, कुछ अच्छी जानकारी दिए तो आप अपने जीवन पे उतारिए और इसे अमल कीजिए। दोस्तों अब मैं यहीं पे इस एपिसोड का अंत करूंगा, लेकिन एक श्लोक के साथ। विष्णु पुराण में एक श्लोक है कि उत्तरम यत्र समुद्र से हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षत भारत नाम भारती यत्र संतितः। मतलब दोस्तों इसका अर्थ होता है कि समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो देश है वो भारत है, उसकी संतान भारती है। हम भारत माँ की संतान हैं। हम माँ भारती के हित में सोचे, हम अपनी संस्कृति को लेके चले, तभी दुनिया में हम जो हैं गौरव के साथ अपनी सर उठाकर चल सके, हमारी संस्कृति की गुणगान पूरे विश्व में हो। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। आपको लग रहा है कि हम कुछ अच्छा बताएं तो आप हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिएगा। हम यहीं पे दोस्तों इस वीडियो को विराम देंगे और हम आपसे जल्द मिलेंगे स्वदेशी भारत न्यूज़ में और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा स्वदेशी भारत न्यूज़ में। मैं आपका दोस्त, मैं आपका मित्र धनंजय कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पुनः चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के शुभ अवसर पर हिंदू नववर्ष यानी भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी को सरहुल की हार्दिक शुभकामनाएं और जो है आगामी अलग अलग राज्यों में नए रूप अलग अलग रूप में मनाए जाने वाले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ भारती।